Hello everyone, this is Amit welcoming you all to your own academic channel Vihan classes. Today we are going to discuss SSS similarity criteria that states as it is written in the heading in two triangles, side of one triangle are proportional to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जो हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है अगर उसके तीनों एंगल इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होने से तीनों एंगल के उनके साइड का प्रोपोर्शनेट होना इंश्योर हो जाता है। ये हमने मेरे लास्ट वीडियो आप जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड ए क्राइटेरिया से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आज हमारा पर्पस इसका कन्वर्स है, जैसे कि तीनों साइड्स का प्रोपोर्शनेट होना क्या तीनों एंगल के इक्वल होने को इंश्योर करता है, क्या तीनों साइड का प्रोपोर्शनेट होना एनफ होता है दो ट्रायंगल को सिमिलर कहे जाने के लिए। तो आज का वीडियो हमारा इस बारे में ही होगा। हमने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दो ट्रायंगल्स ले रखे हैं PQR एंड ABC, जिसमें से PQ और AB का रेशियो करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। हमने इसको लिखा है QR और BC का रेशियो इक्वल है, PR और AC का रेशियो इक्वल है। ऐसा गिवन कंडीशन है एंड वी आर सपोज टू प्रूव एंगल P is equal to angle A, angle Q is equal to angle Q is equal to angle B and angle R is equal to angle C। तो ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हम कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि हम इस ट्रायंगल को सुपर इम्पोज करते हैं PQR को ABC पे। ये इस तरह से ओवरलैप हो जाता है, चूंकि PQ के इक्वल हम यहां से कट लगाते हैं, इसके ऊपर निशान लगाते हैं, और PR के इक्वल भी हम यहां निशान लगाते हैं। And then joining these two lines by these 2 points by a line, हमने इसको ज्वाइन किया और इसका नाम रख दिया XY। Let's say this is named as X and Y। अगर आप बात करें इन दो ट्रायंगल्स की, जिसमें कि हमने इसके प्रूफ का स्टेटमेंट हम लिखना शुरू करें, उसके लिए हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है PQ ओवर AB इज इक्वल टू PR ओवर AC। ये देखें कि आपके ये गिवन स्टेटमेंट में है, इन दोनों को हमने लिया, बीच वाले को इग्नोर किया फॉर सम रीजन, अभी उसको बाद में लेंगे। हालांकि वो गिवन कंडीशन है, हमारे लिए यूजफुल वो भी है, उसका यूज हम बाद में करेंगे। पहले हमने इन दोनों को रिलेट किया और इसके रिलेट करने से फायदा ये हुआ कि एज वी हैव ड्रॉन एक हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है AX इज इक्वल टू PQ एंड AY इज इक्वल टू PR। ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया हुआ है और फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं इस PQ को। This implies PQ can be replaced by AX and over AB is equal to PR can be replaced by AY। आप देख सकते हैं यहां से मैंने दोनों के न्यूमरेटर में जो पार्ट था उसको रिप्लेस कर दिया है। और जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC आप देखें AX ओवर AB, द पार्ट अपॉन होल इज इक्वल टू द पार्ट अपॉन होल। इस तरह का आपने पढ़ा हुआ है थेल्स थ्योरम के कन्वर्स में, BPT के कन्वर्स में आपने पढ़ा हुआ है। इफ दिस इज सो देन इन ट्रायंगल ABC वी कैन से XY इज पैरेलल टू BC। XY इज पैरेलल टू BC और XY BC के पैरेलल होना एक चीज और इंश्योर करता है,
एंगल AXY is equal to एंगल ABC। आप देखें तो ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। जैसे XY और BC को देखें, ये XY और BC को आप इंटायरिटी में देखें कि ये पैरेलल लाइन है। और अगर आपने X को यहाँ पे और यहाँ पे के एंगल की बात की तो ये दोनों पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इसी को यूज करके हम लोग आगे काम करने वाले हैं कि AXY को ABC के करेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वल है, दे आर पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड द सेम वे AYX is equal to angle ACB by the same logic of corresponding angle, because we have proved XY parallel to BC। और इसके बाद हम एक स्टेप और लेते हैं। अब हम बात करते हैं AXY को अगर हम बाहर ले आए और इसको लिखें AXY। अगर हम देखें कि एंगल A दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AXY की बात करें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AXY की बात करें तो एंगल A दोनों में कॉमन पोर्शन है। और फिर एंगल ABC को एंगल AXY कह सकते हैं और एंगल ACB को हम एंगल AYX कह सकते हैं। ये हमने दोनों ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बिना इसके कहे भी अगर मैं चाहता डायरेक्टली लिखना तो मैं लिख सकता था ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल AXY। तो उसी को मैं अब डायरेक्टली लिखना चाहूंगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AXY। हमने देखा कि A कॉमन एंगल है, X पे बनने वाला एंगल B पे है, C पे बनने वाला Y पे है, एंड सो ऑन। इन दोनों ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इसको सिमिलर कह सकते हैं। और जब हम इसको सिमिलर कहें तो हम कह सकते हैं AX ओवर AB इज इक्वल टू AY ओवर AC इज इक्वल टू XY ओवर BC, ऐसा कह सकते हैं। और फिर से हम अब रिप्लेस करें AX को, आप देखें AX को रिप्लेस किया जा सकता है PQ से और AY को रिप्लेस किया जा सकता है PR से। तो इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से जो हमने इस ट्रायंगल में इक्वल लिया है, तो AX कैन बी रिप्लेस्ड बाय PQ ओवर AB and AY can be replaced by PR over AC, and then XY over BC, इसमें हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया। अब पहला स्टेटमेंट हम पकड़ते हैं, ये जो गिवन है हमारा लेफ्ट साइड में, और दूसरा स्टेटमेंट जहां तक हम डिराइव करके पहुंचे हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करने से आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि QR और BC ये दोनों तो हम लेके चले थे शुरू में, और QR ओवर BC इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये PQ ओवर AB, PR ओवर AC के इक्वल ही है, ये तीसरा क्वांटिटी। और यहां भी इन दोनों के इक्वल XY ओवर BC है। यानी मैं फिर से इसको शॉर्ट में बताऊं कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप रेफरेंस लेते हो तो आपको दिखता है कि QR ओवर BC और XY ओवर BC ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी के इक्वल हैं। ये PQ ओवर AB के इक्वल हैं और ये भी PQ ओवर AB के इक्वल है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं XY ओवर BC इज इक्वल टू QR ओवर
BC, और इन दोनों में BC को आप मैथमेटिकली कैंसिल आउट कर दें तो दैट इंप्लाइज XY इज एग्जैक्टली इक्वल टू QR। यानी हमने देखा कि ना सिर्फ ये दोनों पार्ट इक्वल थे जो हमने एज्यूम किया था, एंड देन वी रीच टू द कंक्लूजन कि ये तीसरा पार्ट भी हमारा इक्वल हो जाता है, XY और QR का रेशियो भी इक्वल हो। इसके बाद XY के QR इक्वल प्रूफ होने के बाद हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देते हैं और कहते हैं ट्रायंगल PQR इज ट्रायंगल AXY। अब देखें ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने एज्यूम ही किया था कि PQ और AX इक्वल है, PR और AY इक्वल है, और तीसरा स्टेटमेंट यहां लिख दें आप जो हमने यहां से डिराइव किया है, इस स्टेटमेंट को लिख दें कि XY इज इक्वल टू QR। तो हमारा काम हो जाता है, XY इज इक्वल टू QR लिखें तो हमारा काम हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं, बड़े ही आराम से कह सकते हैं, लेट मी ड्रॉ अ बॉर्डर लाइन, बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल X, और एंगल R को हम एंगल Y के इक्वल कह सकते हैं जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह लिया तब। उसके बाद आप कहें कि ये दोनों ट्रायंगल PQR और AXY के करस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल कहा है, और आप देखें कि X को हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है एंगल एट B, दैट इज ABC, यानी कि ABC और Q आपस में इक्वल हो जाता है। और उसी तरह Y को देखें, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है एंगल ACB, यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखें तो एंगल एट B प्रूफ हो जाता है, एंगल R कहें तो एंगल C प्रूफ हो जाता है, और एंगल A सबसे पहले यही लिखा है हमने करेस्पॉन्डेंस देख के, एंगल A एंगल P के इक्वल होता ही होता है। तो यही हमारा पर्पस था, जो आप देखें एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल Q एंगल B के इक्वल हो जाए, और एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाए। तो ये हमारा काम हो चुका है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये हो जाता है। आपको ये कैसा लगा, आप अपने फीडबैक कमेंट के थ्रू हमें बताएं, और कोई स्टेप समझ नहीं आता है आप दोबारा कमेंट करें, हो सकता है